छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स के कैंडिडेट ने नक्सली बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा कि जिस तरह सरेंडर करने पर नक्सलियों को तो सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ईमानदार कैंडिडेट को नौकरी नहीं मिलती। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के 2018 में हुई भर्ती अब विवादों में आ गई है। 8 साल तक सिलेक्टेड कैंडिडेट की भर्ती नहीं होने पर अभ्यर्थी अब आंदोलन का रुख तैयार कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर पूछा, क्यों ना हम नक्सली बन जाएं। आपको बताएं कि कोर्ट के आदेश के बाद भी वेटिंग लिस्ट के 417 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई। तत्कालीन सरकार में भी अपनी नियुक्ति का इंतजार वो करते रहे, लेकिन अब बीजेपी सरकार आने के बाद उन्हें उम्मीद जगी, क्योंकि 8 साल का समय बहुत लंबा हो गया। अब ये लोग आंदोलन का मन बना रहे हैं। उनका कहना है कि कोर्ट ने नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन सरकार ने उसे लागू नहीं किया। इन अभ्यर्थियों ने सरकार के पास अब गुहार लगाई है। से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जो कैंडिडेट हैं अपने सिलेक्शन के लिए पिछले 8 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब वह आंदोलन के मूड में आ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि हम नक्सली बनेंगे, ये विचारधारा उनके अंदर आ गई। कहना क्या मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ के युवा वर्ग में यह सोच घर कर गई कि अगर हम भी नक्सली बनेंगे तो जिस तरह नक्सलियों को सुविधा दी जाती है उसी तरह हमको भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि हम ईमानदार कैंडिडेट हैं। हमने एग्जाम पास करके सिलेक्शन किया, लेकिन पिछले 8 वर्षों से हम नियुक्ति के लिए तरस रहे। हमारे साथ मौजूद है जो कैंडिडेट है, उनसे बात करते हैं। जी बताएंगे कितने साल हो गए? क्या है? 8 साल हो गया है अभी तक। 28/8/2025 को कंप्लीट हुआ है 8 साल हम लोग का जो भर्ती प्रक्रिया है वो। और हम लोग का जो शुरू से जो ये है 28/8/2018 को मेरिट सूची और प्रतीक्षा सूची दोनों एक साथ जारी किया गया। 2 महीना इन लोग का मेरिट सूची का ज्वाइनिंग चला। उसके बाद अक्टूबर में 2018 में पहला आचार संहिता लगा। उसके जस्ट 4 महीने बाद लोकसभा का आचार संहिता लगा। और सबसे बड़ी मुद्दा जो है कोरोना काल, जो कि 2020 में खत्म हुआ, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा था वो, जिसके चलते जो सीएफ का जो भर्ती प्रक्रिया है वो तकरीबन 2 साल चला है। इन लोग का जो 6 महीने में ज्वाइनिंग करना था इन लोग को, 6 महीना साल भर में, लेकिन इन लोगों ने 2 साल तक ज्वाइनिंग किया। और जब हमें 1 साल जब हमारा कंप्लीट हुआ तब हमने शासन प्रशासन दोनों के पास अपना आवेदन दिया है। तो जब 6 महीना हुआ तो हम जब गए तो हमारा जो उस समय डीजीपी था, डीवाईएसपी सर, वो बोले कि भाई अभी तो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, आप लोग का लिया जाएगा। और उसके बाद जस्ट 11वां महीना हुआ तो हमने आवेदन दिया। उस आवेदन में ताम्रध्वज ने ये बोला कि अभी भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, इसको लेंगे हम आप लोग को हटा के। 1 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर हम लोग आवेदन देने गए तो बोल दिए कि भाई आप लोग का 1 साल कंप्लीट हो गया, आप कोर्ट के शरण में जाइए। कोर्ट के शरण में हम लोग गए तो वहां भी ये बोल दिया गया कि भाई आप लोग लेट आए। तो हम शासन प्रशासन दोनों से ये जानना चाहते हैं कि भाई आपने तो भर्ती प्रक्रिया 2 साल तक किया है ना, उसका पूरा एविडेंस हम आपको दिखा सकते हैं। जिसने ज्वाइनिंग नहीं किया वो भी, जो मेडिकल में कटा वो भी, और आपकी जो भर्ती प्रक्रिया जो हुआ है उसका भी हम लोग जानकारी दे सकते हैं। उस बीच आपका जो प्रमोशन भी हुआ है उसका भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है। जो आप बोल रहे हो कि भाई पूरा ज्वाइनिंग हो गया है, तो भाई हम तो डाटा दिखा रहे हैं ना कि भाई जिसने ज्वाइनिंग नहीं किया, जो मेडिकल में कटा है, प्रमोशन हुआ है, हम पूरा एविडेंस दिखा रहे हैं। तो आप अपने शासन चाहे तो प्रशासन को आदेश दे सकता है कि भाई आप प्रशासन को पूछिए ना कि आपने भर्ती प्रक्रिया इतना लेट क्यों किया। भाई कोई भी अगर होता है तो आपका एक नियम है, आपको 6 महीना तक आपको जो मेरिट वाला है उसको लेना है, 6 महीना 1 साल का, तब वो वेटिंग वालों को आप 1 साल समय दोगे। आपने तो वो भी हमारे लिए नहीं दिया ना। और सबसे बड़ी चीज जो कोर्ट का जो बार हवाला दे रहे हैं हम लोग को, एचएम साहब से जा रहे हैं मिलके तो वो भी बोल रहा है कि भाई कोर्ट केस, प्रशासन पीएचक्यू जा रहा है वो भी कोर्ट केस। तो मैं दोनों से ये जानना चाहता हूँ कि सर जिस समय हमारा जो सीएफ का भर्ती हुआ 13(2) के नियम के तहत हमारा खारिज कर दिया और वही 13(2) के नियम के तहत डीएफ वालों को ज्वाइनिंग दिया गया। तो भाई ये भेदभाव क्यों? आप उसको कहने का मतलब ये भेदभाव क्यों 2018 से आज आ गया है 2025। अब ये कैंडिडेट जो है जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है कि हमको हमारी नियुक्ति की जाए, और आगे पूछते हैं आप लोगों ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है? जी सर, हम यहाँ पे 8 साल से कोशिश कर रहे हैं हर मंत्री के पास। कांग्रेस का भी यहाँ पे शासन रहा, अब भाजपा ही है जिसने भर्ती लिया था, लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया 5 साल हमारे लिए। और अब जबकि हम चुन के लेके आए हैं भाजपा को, उन्हीं की भर्ती थी, एक उम्मीद जगी कि हाँ अब हमारा कुछ भला होगा, नौकरी मिलेगी। तो अब जो कांग्रेस ने किया वही भाजपा भी कर रही है। 8 साल में
जो ये भर्ती निकली है, इसमें जो वेटिंग लिस्ट 417 कैंडिडेट का है, आज तक मैंने नहीं सुना कि एक भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग ना दी गई हो। भाई 1786 पद निकला था, उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि एक भी कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं किया है। अगर उनको लग रहा है कि हाँ पूरे पोस्ट भर चुके हैं, तो हम सबूत दे रहे हैं कि पोस्ट खाली है, और सब कोई जानते हैं कि पोस्ट खाली है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि ऐसा नहीं होता कि एक भी पोस्ट खाली ना हो। तो ये सरासर नियमों का उल्लंघन है, और इसके लिए हम गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के पास भी आवेदन दिए हैं, और आगे भी अगर नहीं करते हैं तो हम और प्रयास करेंगे। हमने गृह मंत्री जी को आवेदन दिया है और हम आगे भी प्रयास करतेंगे। अब हम जानेंगे कि जो बातें निकल कर सामने आई हैं कि हम भी क्यों ना नक्सली बन जाएं। जानते हैं जी, क्यों ना हम भी नक्सली बन जाएं, क्या कहना है? क्या आपसे लग रहा है कि नक्सली बन जाए तो बेहतर रहेगा? जैसे क्योंकि उनको उनके तरफ से जो सुख सुविधाएं मिल रही है, शायद वो हम लोगों को नहीं मिल रही, क्योंकि एग्जाम ऐसा वगैरह। सोच क्यों आया आपके मन में? क्या करेंगे सर, बताइए। 8 साल हो गया, 8 साल में अभी तक कोई भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मतलब एक सही हम लोग मिला नहीं। क्या लिखा है गृह मंत्री के लेटर में आप लोग? इसमें हमारे द्वारा लिखा गया है, 5 पॉइंट में लिखा हुआ है कम से कम। आप अगर इसे पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको क्लियर मालूम चलेगा सर। हमारी तरफ से ये तो ये मतलब एक कहा जाए तो हम लोग एक प्रोसेस हम लोग ट्राई कर ही रहे। ये बताया गया है इस लेटर में कि हम इतने साल से अपने अधिकारों के लिए हमारा वेटिंग में रुका है, ऐसे करके जा रहे हैं शासन प्रशासन के पास, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ तक क्यों गए, आप शासन और प्रशासन से, छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन से ये चीज आप अगर उनसे पूछोगे तो ज्यादा अच्छा बताएंगे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती है। और हम वहां तक चले गए अमित शाह जी के पास, माननीय अमित शाह जी के पास, कि हमारा नहीं हुआ है ऐसे करके। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई अब ऐसा क्या हुआ हमारे साथ छत्तीसगढ़ में कि शासन प्रशासन ने हमें क्या जवाब दिया, क्या नहीं दिया है। तो हमें मजबूरन जाके हमें केंद्रीय गृह मंत्री जी के पास आग्रह मतलब करना पड़ा, आवेदन लगाना पड़ा। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो लेटर है, ये जो पत्र है, गृह मंत्री को भेजा गया है। इसमें 5 बिंदुओं पर इन्होंने बातें कही हैं, जिसमें नियुक्ति की बात भी कही है और नक्सली बन जाने की बात भी कही है। अब हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि देखिए 2018 में छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की भर्ती निकली थी। उसके बाद 417 कैंडिडेट ने इसमें आवेदन किया था, और 2018 से 2025 हो गया। कहने का मतलब तत्कालीन भूपेश सरकार के बाद जब भाजपा सरकार आई तो एक आशा इनको जगी थी कि भाजपा सरकार आने के बाद हमारी नियुक्ति हो जाएगी और हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो वो बातें नहीं हो पाई है, इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और अब आंदोलन का रुख भी अख्तियार कर रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्या है। हमारा भर्ती सर भाजपा शासन कार्यकाल की है, रमन सिंह सरकार की 2018 में। उसके बाद जैसे कि सत्ता परिवर्तन हुआ तो कांग्रेस आ गई, ऐसा टाइप। उसमें भी 5 साल अपना शासन प्रशासन और उधर कोर्ट भी थोड़ा सा पेंडिंग कर दिए, अच्छा टाइप, लेकिन कुछ निराकरण नहीं हुआ अच्छा। और हम ये देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में कि नक्सलियों को सरेंडर पॉलिसी के तहत घर जमीन सब अन्य सुविधाएं दी जाती है, और उनको डीआरजी बटालियन में भी जॉब दिया जाता है। तो हम लोग ऐसा लगा है कि हम क्या उससे भी गए गुजरे हैं, जो ईमानदारी से अपना फिजिकल पास करके रिटर्न पास करके यहाँ तक आए हैं ईमानदारी से, और जिसको पनिशमेंट करना चाहिए आप उनको जॉब दिए जा रहे हैं, और हम लोग जो ईमानदारी से आए तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा टाइप का मेरा यही मुद्दा है। कहने का मतलब हमने ईमानदारी से एग्जाम दिया और हमने क्वालिफाई किया, एग्जाम क्लियर किया, तो अभी तक हमारी नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई। इसी बात को लेकर के इनका गुस्सा लाजमी है, वाजिब है। अब देखना यह है कि इनकी नियुक्ति कब होती, क्योंकि इन्होंने 2018 में रमन सरकार के समय इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अभी तत्कालीन सरकार भूपेश सरकार के समय भी भर्ती रोक दी गई थी, और आज इनको अब वापस, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और इनकी उम्मीदें प्रधानमंत्री मोदी जी से टिकी हैं कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो नियुक्ति है, जल्द से जल्द कर दी जाए। इंडिया न्यूज के लिए आशीष तिवारी।